गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अपनी सांस लेंगे। सांस रुक रुक के आती है, सांस चढ़ जाती है, छाती में दर्द होता है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से ही होंगे। अल्लाह ताला सबको खैरियत से ठीक ठाक रखे। तो जी मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। आप लोगों से खास दुआ की अपील है, मेरे लिए दुआ करिएगा कि मैं ठीक हो जाऊँ। मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है और मैं बहुत परेशानी में हूँ और मेरा घर भी पूरा बिखरा तिखरा पड़ा है। तकरीबन आज 14 दिन हो गया मैंने घर में झाड़ू सफाई पोछा नहीं किया। लास्ट व्लॉग बनाया था एक, आप सबसे शेयर किया था कि हैप्पीली क्लीनिंग कर दी, वो मैंने आखिरी दफ़ा सफाई की थी। उसके बाद मैं कपड़ा भी उठा के यहाँ से वहाँ नहीं रख पाती, सफाई तो दूर की बात है और तबीयत भी बेहतर नहीं है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको अपने सहन और घर का हाल कैसे बिखरा तिखरा पड़ा है। जानू कल भी पता कर रहे थे कि कोई मिल जाए, कोई बच्चा, कोई लड़का, कोई आदमी जो हमारे साथ सफाई करा दे जानू के साथ, क्योंकि मुझसे तो बिल्कुल नहीं हो पा रही। फिर जानू सोच रहे थे नहीं तो वो खुद ही कमरा साफ कर लें, तो कुछ कर लेते हैं, देखते हैं। ये देखिए आप मेरे घर की हालत, जो जहाँ रखा था आज से 11-12 दिन पहले वो वहीं पे चीज़ें पड़ी हैं। और मैं ऐसे ज़्यादा देर चीज़ें रखती नहीं थी, पर मजबूरी है। और मैं नेल काट रही थी, काफ़ी दिन हो गए हैं, 10-15 दिन मैंने नेल नहीं काटे, बीच में फ्राइडे भी गुजर गया। अब ये तंग कर रहे थे। मैं बर्तन वाली सिंक को टेक लगा के थोड़े बर्तन धो रही थी, मैंने कहा धो देती हूँ, जानू को मुश्किल लगते हैं, ज़ाहिरी सी बात है। और मैं कोशिश करके ना एक रोटी सुबह के टाइम बना देती हूँ। दोपहर को जानू कुछ नहीं खाती, मैंने कहा भी है बिरयानी मिलती है, जूस मिलता है, पर जानू कुछ नहीं खाते हैं। फिर मैं एक रोटी बना देती हूँ, रात को थोड़ा सालन बनाती हूँ, कोशिश करके सारा सामान चीज़ें जानू करते हैं, मैं बस बीच में मिक्सिंग कर देती हूँ और सालन बन जाता है। ये हमारी ज़िंदगी चल रही है, बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है। प्लीज़ मेरे लिए ख़ास दुआ करिएगा और मेरे चैनल को हद से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, बहुत सारे व्यूज़ दीजिएगा और मेरी वीडियो को फारियों पे ले जाइएगा ताकि मेरी हेल्प हो सके, मदद हो सके। मैं काफ़ी परेशान हूँ और मुझे एक और भी आप सबसे परेशानी शेयर करनी है या दिल की बात शेयर करनी है या ऐसे समझ लें दोस्त बहन भाई समझ के आप सबसे मशवरा करना है। हम 4-5 डॉक्टरों के पास गए हैं। मैं अपने अखराजात की लिस्ट बनाऊंगी, आप सबको दिखाऊंगी कि एकदम से जब बीमारी आती है तो उसमें क्या परेशानी आती है। कल भी मेरे सब दोस्त बहन भाई कमेंट कर रहे थे, पूछ रहे थे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। ये मैसेज पढ़ के बहुत अच्छा लगा। ज़रूरत इसी की थी कि आप लोग पूछें, प्यार करें, इससे बड़ी और कोई ज़रूरत नहीं थी। और दुआ कर दीजिएगा, जो कि आप कर भी रहे हैं, सबके कमेंट्स आ भी रहे हैं, सबको मैं रिप्लाई कर रही हूँ। सच में हमारी ना फैमिली है। आप लोग कहते हैं हमारी फैमिली है, पर उनका बड़ा बड़ा ख़ानदान भी साथ होता है। हमारे साथ कोई नहीं है, सिर्फ खुदा की ज़ात है और आप लोग हैं। तो आप लोगों के कमेंट पढ़ के ऐसे लगता है जैसे कि दूर से कोच में बैठ के किराया लगा के हमें घर पूछने आया हो, इतनी खुशी होती है। बहुत शुक्रिया आप सबका। आजकल अपने नहीं पूछते, गैर ही पूछते हैं। जो पूछते हैं वो गैर नहीं रहते हैं, वो अपने ही हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबने जो पूछा, इयादत की, दुआएं की। सच से, सच में दिल से बहुत अच्छा लगा और दिल से दुआ है आप सब खुश रहें, आबाद रहें और रोज़ इसी तरह कमेंट किया करें। प्लीज़ मेरी एंजाइटी दूर होती है। और अब मैं आपको अपनी असल परेशानी की तरफ लेके चलती हूँ, जो सुबह सुबह मैं कहानी खोल के बैठी हूँ जानू के साथ। मैं पेपर मंगवाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि उसमें क्या बात है। ये देखें जी, ये तकरीबन सिर्फ 2 डॉक्टरों की पर्ची है मेरे पास। ये देखें, ये 2 पर्चियाँ हैं और ये देखें प्रिस्क्रिप्शन है दवाइयों की और ये डेट भी लगी है जिस दिन हम गए थे और ये मेरा नाम। तो अब मैं आपको बताती हूँ डॉक्टर ने कौन सी परेशानी में डाला। उन्होंने मुझसे मेरी मेडिकल हिस्ट्री पूछी, मैंने बताया मेरी सिर्फ गैस्ट्रिक बाईपास हुई है या मुझे शुगर है। फिर उन्होंने ना रिपोर्टें लिखना शुरू की, मैंने सारी हिस्ट्री दी और मैंने कोशिश की कि हालात थोड़े टाइट होते हैं जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं तो वो अनलिमिटेड रिपोर्ट्स लिख देते हैं। तो अगर मेरा कोई बहन भाई, कोई दोस्त मुझे देखने वाला मेडिकल के शोबे से है, नर्सिंग के शोबे से है, तो प्लीज़ बताइएगा इनमें से कौन सी रिपोर्ट हम ना कराएं और कौन सी करा लें, क्योंकि रिपोर्टें इतनी ज़्यादा हैं। आगा खान लेबॉर्ट्री से करानी है और आपको पता है उनके चार्जेस कितने हैं। तो ये रिपोर्टें हैं कुछ जिनके मैं नाम पढ़ के आपको बता देती हूँ। ये भी सारी हैं, ये भी सारी हैं और ये भी सारी हैं। इनमें से एक तो उन्होंने थायराइड लिखा है,
हालांकि मेरा थायराइड पिछले साल भी 2-3 साल हो गए लगातार चेक करा रहे हैं, जब से मेरी गैस्ट्रिक बाईपास हुई है। फिर उन्होंने शुगर का लिखा है HbA1c, ये मुझे ठीक लगा क्योंकि मैं शुगर पेशेंट हूँ, ये लाजमी है। फिर लिपिड प्रोफाइल, ये क्या है? अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके इसके बारे में ज़रूर बताइएगा कि ये ज़रूरी है, नहीं कराना है कि नहीं। हेपेटाइटिस B और C, इसके विज़िट भी हुए थे जब मेरा मुकम्मल चेकअप हुआ था सर्जरी के टाइम, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। और CBC जो है फिर वो लिखी है, और उसके बाद ये लिखा है, और एक यूरिया टेस्ट लिखा हुआ है, और एक अल्ट्रासाउंड भी लिखा हुआ है। ये तकरीबन नहीं भी तो 30-40 हज़ार का मटेरियल होगा आराम से। इसके अलावा जो अखराजात हैं वो अलग हैं, दवाइयों के, डॉक्टरों की फ़ीसें अलग हैं, और ECG इकोस अलग हो रही हैं, और भी आगे टेस्टें लिख रहे हैं। और 6 चक्कर हमने अलग अलग सिटियों के लगा दिए हैं, जिसमें रहमियार खान, सादकाबाद, सखर, घोटकी, जो भी इलाके हमारे नज़दीक पड़ते हैं, 2 सिटी नज़दीक हैं, और जनरल फिजिशंस हैं जहाँ पे, तो वहाँ पे जो हम जा रहे हैं वो अलग हैं। इसके अलावा तो अब मैं हो गई हूँ परेशान, इतनी सारी रिपोर्टें हैं। मैं ऐसा कह रही थी कि डॉक्टर को अगर मेरी बात समझ आती तो वो मुझे इस चीज़ की तरफ ले जाते जहाँ पे मुझे दर्द है, उसके बारे में तहकीकात करते, तो मुझे शायद इतना दुख ना होता। अब आप में से कोई भी बहन भाई अगर देख रहा है या किसी भी शोबे से, नर्सिंग से रिलेट है, तो प्लीज़ बताइएगा इनमें से कोई रिपोर्ट स्किप कर सकते हैं या नहीं, या सारी ही करवानी पड़ेंगी। उस दिन भी जानू 50,000 पकड़ के लेके आए, वो कब कहाँ लग गया कोई पता नहीं। मैं 10 रुपए की चीज़ नहीं ले रही थी कि अखराजात सेटल करने हैं, और यहाँ पे हालत ऐसी हो रही है कि हज़ारों लग रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। एक दिन में 10-15 हज़ार लगना अमूमी सी बात हो गई है, और ये पिछले 15 से 16 दिन से चल रहा है लगातार। इसी परेशानी में थी, सुबह सुबह बैठी थी, तो अब बस बैठी हूँ बाहर हवा पे, ऑक्सीजन ले रही थी, ताज़ी हवा थी, मौसम था, और परेशान थी बहुत, और सोच रही थी रिपोर्टें दें ना दें, रिपोर्टें करवानी है नहीं करवानी, आखिर करवानी है। जब तक बॉडी में से रिसर्च नहीं होगी समझ नहीं आएगी। मैं समझती हूँ ये बात, पर इतनी ज़्यादा रिपोर्टें जो है ना प्राइवेटली बहुत एक्सपेंसिव हो जाती हैं। तो इसके लिए अगर किसी को कोई हल तरीका पता हो तो ज़रूर कमेंट में शेयर करिएगा। आपका अगर पर्सनल एक्सपीरियंस हो तो वो भी शेयर करिएगा, अगर इसी तरह से एक दूसरे की हेल्प हो सकती है ना। और बाकी तो बजट आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, फिर बीपी क्यों ना मेरा कंट्रोल में आए बीपी कैसे कंट्रोल में आएगा अगर बजट आउट ऑफ कंट्रोल जाएगा। तो बस जी यही परेशानी थी, सोचा आप सबसे शेयर कर लूँ, दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। अमूमी तौर पे हम अपने माँ बाप से ऐसी परेशानियाँ शेयर करते हैं, और वो दोनों हयात नहीं हैं, और मैं उनको काफ़ी याद कर रही थी, और बस दुखी थी, परेशान थी। आप सब ने मेरे लिए दुआ करनी है, और अच्छा सा मशवरा ज़रूर कमेंट में बताना है। और कुछ लोग मेरा 10 मिनट का कमेंट देख के पूछते हैं क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। 10 मिनट में जो हुआ है सब बताया है। अगर आपने नहीं देखा, आपको नहीं पता चला, आप कमेंट से ही अंदाज़ा लगा लें लोग किस तरह से बात कर रहे हैं, कितनी अच्छी दुआएं दे रहे हैं। तो ऐसे आपको कमेंट करके परेशान नहीं करना चाहिए, और आप लोग अच्छा कमेंट ज़रूर करिएगा। और अब हम प्लानिंग करेंगे रिपोर्टों की, रिपोर्टें देने जाना है लैब में, वो भी आप सबसे शेयर करेंगे, बताएंगे, दिखाएंगे। मिलती हूँ फिर, और अल्लाह की अमान, खुश रहिएगा, याद रखिएगा और याद रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।